हम फुकरे हैं निकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। तुझ जैसा ज़हीन इंसान इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। घर में इतनी चोरियां हुई लेकिन पकड़े जाना तो दूर की बात, किसी को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि सब तो शक फरवा पे ही करते हैं। मुझे किसी से कंपेयर ना करना अच्छा आप, हाँ, वरना ओल्ड एज होम में डलवा दूंगी। जाओ जाओ, तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगी? देखना मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर इस घर से गायब करूंगी, रफू चक्कर करवाऊंगी। आने तो आज बादशाह। तेरे पास ना सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, पैसों का बंदोबस्त कर वरना भूल जा, दे दूंगा पैसे। चल। भाभी मुझे अब्बा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और अब तो मलका भी चली गई है। ऐसा ना हो कि अब्बा वापस अपनी जिद पर आ जाएं। वैसे मैं ये पैसे आपको भेज भी सकता था, सॉरी मैंने आपको यहाँ बुलाया। एक्चुअली मैं चाहता था कि हम कुछ वक्त साथ गुजारें। नहीं, कोई बात नहीं। आप इस तरह शर्मिंदा ना हो। अरे नहीं नगीना जी, नहीं। ये आपके पैसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप इतना परेशान हुए, लेकिन प्रॉमिस मैं आपको ये पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगी। अब देखिए, आपने गैरों वाली बात कर दी ना। मैंने आपसे कहा था कि अब हम दोस्त हैं, और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नगीना जी। वैसे इन फ्यूचर मेरा प्लान है ब्यूटी पार्लर खोलने का। ब्यूटी पार्लर का? ये तो अरमान, ये तो औरतों वाले काम है, मर्दों के नहीं है ये। हाँ, लेकिन नगीना जी अब ना जमाना बदल गया है। औरतें जो है वो मर्दों के काम में चली गई हैं और मर्द औरतों के कामों में घुस गए। तो और वैसे भी मैंने कौन सा चलाना है, चलाएंगे तो आप। मैं? हाँ, लेकिन अभी आप अपनी जॉब करें, मैं कौन सा कल खोल रहा हूँ। अच्छा है ना, एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओए होए होए होए, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हैं आप। सैंडविच खाए ना। तबस्सुम, तबस्सुम मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दुलारे को साफ साफ कह दे कि हमारे पास मजीद उसको देने के लिए और पैसे नहीं हैं। मुझे तो इस बंदे का समझ में नहीं आता भाई, जब देखो एक नई डिमांड कर देता है ये बंदा। सच पूछो ना, मुझे ये 1 नंबर का फ्रॉड लगता है। ओहो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। दुलारे ने पैसे आगे पार्टी को दिए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी वाले कहने अगर पूरे पैसे ना दिए तो वीजा किसी और को दे देंगे। तो फिर ठीक है, दे दे उसे पैसे, मुझसे क्यों कह रहे हो? तो मैं कहां से करूं पैसों का इंतजाम? आप नहीं दे सकते तो मैं कहां से दे सकती हूँ पैसे? तो अपनी अम्मी से ले लो, वैसे भी जहेज में कौन सा कुछ लेके आई थी। देखो एहसान, ये बात मैं तुम्हें 1000 दफा कह चुकी हूँ कि जहेज की जगह पर अम्मी ने पैसे दिए थे और उन पैसों से हमारा वलीमा हो चुका है। और ये मत कहना कि तुम्हें ये बात नहीं पता, क्योंकि अब्बा जान कई दफा ये मेंशन कर चुके हैं कि उन्हीं पैसों से हमारा वलीमा हुआ था। तो मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने अम्मी की बात नहीं सुनी और तुमसे शादी कर ली। तो कर लेनी थी किसी लैंडलॉर्ड से शादी, जाओ कर लो बीबी। हाँ, कर लूंगी, जरूरत पड़ी तो। क्या घर में आ गई, यहाँ पे पैसों का रोना खत्म नहीं हुआ। पैसे मांगे ना मैंने। हाँ, ऊपर आओ, पैसे नीचे जाओ, पैसे सारा घर पैसों के पीछे पागल है। हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, बाहर जाएंगे हम लोग जॉब करूंगा। करते जाते कुछ काम, सारा दिन अब्बा जान, पड़े रहते हो। सुना आपने? देखिए ना दोनों कैसे लड़ रहे हैं। चलो दुलारे के पास। मुझे लगता है ना अब आपको ही जाके समझाना पड़ेगा। तुम
अरे क्या जरूरत है चुप करवाने की, खुद ही लड़ भिड़ कर खामोश हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, जरा मुझे 500 रुपए हो तो दो, मुझे बैलेंस डलवाना है। अब्बा जान, उधर तबस्सुम और एहसान की लड़ाई हो रही है और आपको बैलेंस सूझ रहा है, वो भी इतने ज्यादा पैसों का। अरे 500 रुपए कब से ज्यादा होने लगे भाई, इतने तो बच्चे खाने पीने में उड़ा देते हैं और तुम मुझे हिसाब किताब समझाने बैठ गई हो। मैं तो बस। अच्छा बस बस रहने दो, बाहर किसी से मांग लूंगा। बाहर वाले कम से कम घर वालों की तरह ताने तो नहीं देंगे। जरा सी बात हो जाए फौरन ताने देने खड़े हो जाते हैं सब के सब। तो नहीं क्या हो रहा है इस घर में। उस्ताद वैसे ज्यादा हंसो मत, ऐसा ना हो कि रोना पड़ जाए। अबे मनूस, ये लॉजिक कहाँ से लिया है तू निकाले? किसने बताई तुझे ये बातें? वो अम्मा कहती है। और तो बाजी, हाँ तुझे ज्यादा पता है। हाँ तो उठाओ ना। तू उठा ले। नहीं उठाओ। हेलो जाने जिगर के टोटे, कैसी हैं आप? जान के टोटे तो मैं तुम्हारे करूंगी अगर तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो। क्या हो गया जान, सब खैरियत तो है ना? ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है बादशाह। बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी माँ को वापस लाने का, अब आओ आकर देखो कि क्या गुल खिलाया उन्होंने यहाँ पर। अरे मलका इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुम्हें अम्मा की आदत का पता तो है। तुम एक काम करो, अंदर कमरे का दरवाजा लॉक करो, आराम से बैठ के अच्छी सी फिल्म या कोई ड्रामा देख लो ना, मैं आऊंगा सब ठीक हो जाएगा। अपने मशवरे अपने पास रखो, जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो। अगर तुम 10 मिनट में घर ना पहुंचे ना बादशाह, तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। मलका मेरी बात तो। हेलो 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 यार, क्या हुआ उस्ताद, परेशान लग रहे हो? इधर अबे काली जबान वाले, बड़े मशवरे दे रहा था ना मुझे कि हंसोगे तो रोगे बहुत है, तो रोने का टाइम शुरू हो गया मेरा। तो मुझे क्यों रुलाते हो उस्ताद? चल काम पे जा, और ये ले। इधर उधर कहाँ फिर रही हो? स्कूल का काम किया तुमने? आप ही कल कर लूंगी ना, वैसे भी कल छुट्टी है। छुट्टी होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आज का काम कल पर छोड़ा जाए। अच्छा कर लेती हूँ आप ही, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी आप ही, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे शूज खराब हो गए और अब तो यूनिफॉर्म भी छोटा हो गया है। आपने कहा था ना कि आप मुझे दिला देंगी, मुझे लगता है आप भूल गई हैं। भूली नहीं हूँ फरवा, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। असल में मैंने इस काम के लिए कमेटी डाली थी जो 2 दिन बाद मिल जाएगी। फिर तुम्हें नए शूज भी ले दूंगी और यूनिफॉर्म भी दिला दूंगी। और हाँ,
हम दोनों साथ बाजार चलेंगे, ठीक है? सच्ची? आप तो सबसे अच्छी हैं। आपके होते हुए तो मुझे मामा पापा की कमी महसूस नहीं होती। तुम भी तो मेरा सब कुछ हो मेरी जान। अच्छा, अब जाओ, जाके काम करो। जी। यहाँ हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे और रानी भाभी ने छुप छुप के कमेटियां भी डाली हैं और मेरे सामने हर वक्त पैसों का रोना रोती रहती हैं। हाँ। अरे अब्बा जान, क्या तरीका है ये? आप मुझे आवाज दे के भी तो रोक सकते थे। हाँ, आवाज दे के रोक लेता, तू सुने बगैर चला जाता और सुबह कहता अब्बा मैंने तो आवाज सुनी नहीं। अरे क्या हो गया? मैंने ऐसे बहाने कब बनाए? मैं ये बताने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मुझे बादशाह वाले पैसे दे, वरना सारी रात मुर्गा बना के रखूंगा तुझे। तो आपको वो पैसे अभी तक याद हैं? मुझे न सिर्फ याद है, मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। पैसे निकाल वरना मुर्गा बन। मुसीबत है भाई। 2000 यही है मेरे पास। अबे इतने कम पैसे? लेकिन ये पैसे भी तेरे पास आए कहां से? कहीं चोरी की है क्या? अरे नहीं, क्या हो गया? मैं मजदूरी करके लाया हूँ ये पैसे। अच्छा, तू मजदूरी? अबे क्या सोने की कान में कर रहा था मजदूरी जो इतने पैसे मिले? ये असल में 4 दिन के पैसे हैं, तो आज भी करके आया हूं ना। अच्छा, मुझे बकवास नहीं कर मेरे साथ। ये कपड़ों पे तो तेरी कोई वो गंद वाला लगी नहीं है। अरे इतनी मिट्टी लगी है, ये देखे। असल में मसला ये है कि आप जवान दिखने के चक्कर में ना चश्मा लगाते नहीं है। इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा, ज्यादा बकवास नहीं कर। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। आने दो आज इसे। आज दूध का दूध, पानी का पानी। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। अच्छा हुआ बादशाह तुम फौरन आ गए। अब मेरी बस हो गई है। मैं इस घर में तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। मैं तंग आ गई हूं उनसे। या तो तुम मुझे अलग घर लेके दो या फिर तुम मुझे तलाक दे दो। अरे अम्मी क्या कह रही हैं आप? कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करें। अरे सब अच्छी तरह से जानती हैं ये दिन रात यही ख्वाब देखती हैं मुझे तलाक दिलवाने के। मलका, मैं अम्मी को चुप करा रहा हूं और तुम शुरू हो गई हो। हाँ तो और क्या करूं मैं? अरे तुम्हें पता है कि आज इस घर में मेरे साथ क्या हुआ है? जानलेवा हमला हुआ है मुझ पे, जानलेवा हमला। और ये तुम्हारी माँ ने किया है। अरे जैसे ही मैं आई मुझसे लड़ने झगड़ने लग गई और ये छुरी लेके मेरी तरफ बढ़ी। वो तो शुक्र है कि मैंने कमरे में जाके अपनी जान बचाई। झूठ है बिल्कुल बेटा, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये बहतान लगा रही है मुझ पर। हाय, ये तो शैतान की खाला है। हाँ, शैतान की खाला नहीं हूं मैं, शैतान की बहू हूं मैं। बस कर जाए यार, बस कर जाए। हद हो गई है। कमाल है, रोज रोज की लड़ाई से ना इस घर का सुकून बर्बाद हो गया मेरे। और मलका, तुम मेरी मां से ना एहतराम से बात किया करो। हाँ,
जिस औरत ने मुझ पे जानलेवा हमला किया, तुम कह रहे हो कि मैं उसका एहतराम करूं? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तुम अपनी माँ के गुलाम हो। अब खबरदार, अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तो अब मुझसे जरा सी भी बात नहीं करना। बता दिया मैंने, इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं से बात करो। हटे पीछे। मलका, मेरा कहने का मकसद नहीं, ये मतलब नहीं था यार। अम्मी, मलका सच कह रही है। शाबाश है बेटा, वाह वाह वाह, शाबाश है। अरे बेटा, बड़े बड़े गुलाम मैंने देखे हैं, मगर तेरे जैसा जोरू का गुलाम मैंने कभी नहीं देखा। या अल्लाह, मुझे उठा ले। मैं जिंदा क्यों हूं कि मेरे बेटे की आंख में शक आया है। आए। कैसी बातें कर रही हैं आप? बस बेटा बस, माँ को मस्का मत लगा, और अब कुछ कहने को नहीं रहा। तू जा जा जाके अपनी बीबी की खिदमत कर, उसके पाँव दबा, उसके साथ रह, और मुझसे बात भी मत करना। हाँ अम्मी, यार, नाम का ही बादशाह हूं भाई मैं, वरना इस घर में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। अम्मी, आज महविश मैम के पैसे वापस करके आई हूं मैं। इतना बड़ा बोझ सर से उतर गया कि क्या बताऊं। शुक्र है अल्लाह का। आपको बताया था ना मैंने अरमान के बारे में, उसी ने दिए हैं पैसे। कितना अच्छा लड़का है ये अरमान। पहले चोर से तुम्हारा पर्स वापस दिलाया, और देखो अब उसने तुम्हारी मदद भी की। ये बात तो है, वो बात भी बहुत अच्छे अंदाज में करता है, हमेशा बहुत अच्छे से पेश आता है। यकीनन किसी अच्छे खानदान का होगा, वरना आजकल के लड़के तो तमीज और अदब से बात ही नहीं करते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं उससे उसके खानदान के बारे में? नहीं अम्मी, इस बारे में तो हमारी कभी भी बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं कि किसी अच्छे खानदान से ही होगा वो। अच्छा सुनो नगीना, अब जब तुम्हें सैलरी मिले ना, तो तुमने सबसे पहले अरमान के पैसे वापस करने हैं, और कोशिश करना है कि आइंदा उधार की नौबत ना आए। ठीक है बेटा? अम्मी आप फिक्र ही ना करें, सैलरी आएगी ना जैसे ही, मैं सबसे पहले उसके पैसे वापस करूंगी। एहसान, आ गए हो बेटा? क्या हुआ? ये तुम्हारा मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? तुम जब गए थे तब भी गुस्से में थे, अब जब आए हो तब भी ऐसे ही हो। तो और क्या करूं अब्बा, ये सब भी आपकी वजह से ही है। अब क्या हुआ? अब मैंने किसकी दुम पर पांव रख दिया? तुम पर पांव रख दिया? आज सलीम मेरा था, कह रहा था कि सुना है तुम्हारे अब्बा जान थाने सोकर आए हैं। तो क्या हुआ? थाने से ही होकर आया हूं ना, कोई जहन्नुम से होकर तो नहीं आया जो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। सलीम को तो मैं देख लूंगा, आए वो रानी से दुपट्टे लेने। अब रहने दे अब्बा जान, रहने दे। अब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दीजिएगा, पहले ही आप बहुत बदनामी करवा चुके हैं हमारी।
बदनामी तो तुम्हारी अब होगी जब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा, निखट्टू औलाद। काम धाम कुछ करते नहीं है, बस बातें बनानी आती हैं। क्या हो गया अब्बाजान? मैं बाहर जाने की कोशिश तो कर रहा हूं ना, और क्या करूं? अब तुम इस घर से निकलने की तैयारी पकड़ो। जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना, पुलिस बुलवा के सबको बाहर निकलवा दूंगा। ये घर अब भी मेरी मिल्कियत है, सिर्फ मेरी। नहीं वो अब्बा, बात तो मलका तो कह रही थी मैंने सब ठीक कर दिया है, मगर अब्बा जान तो फिर से शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा? गया इस कलर का धागा। बे यार बस कर दो, बंद कर दो ये सब। सुबह जॉब का पहला दिन है, नहीं उठाना मुझे ना कहना। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। लगता है खुदा ने मेरी सुन ली है। बस अब जल्द से जल्द आपकी लगी बंदी तनख्वाह आ जाए तो इस घर के हालात सुधर जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जा रही बात इस घर के हालात की तो मुझे सुधरते हुए नजर नहीं आ रहा। क्यों मायूसी की बातें करते हैं आप? अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरी एक कमेटी 2 दिन बाद मिलेगी। वो मैंने फरवा की कुछ जरूरी चीजों के लिए डाली थी। फरवा को कौन सी चीजों की जरूरत पड़ गई? सुल्तान, उसका यूनिफॉर्म खराब हो गया है, उसके शूज खराब हो गए और यूनिफॉर्म नया लेना है। बिला वजह पढ़ा रही हो तुम उसको, क्या जरूरत है पढ़ाई पे पैसे जाया करने की? शादी की उम्र हो गई उसकी, शादी कराओ। वैसे भी शादी के बाद उसने ये सब करना है जो तुम कर रही हो। सुल्तान, क्या हो गया है आपको? बच्ची है वो अभी, और फिर तालीम के बगैर गुजारा कैसे चलेगा? और तालीम तो हर इंसान के लिए जरूरी है ना। अच्छा यार, इस वक्त मुझे ना सबक मत पढ़ा। तो तुम्हारी वो कमेटी निकल है ना, तो मेरी बाइक ठीक करा देना। रोज किक मार मार के ना मेरी टांग ही खराब हो गई है। लेकिन सुल्तान, जो बोलना है सुबह बोलना, लाइट बंद करो, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, खुदा का वास्ता है। अब इतने से पैसों में मैं क्या क्या करूंगी? हेलो जेडी, कैसे हो? चब्बो, बस अब एक तुम ही हो जो मुझे जेडी कहती हो। तुम भी तो मुझे शब्बो कहते हो। अरे वो तो मैं तुम्हें बचपन से कहता आ रहा हूँ, हैं? याद नहीं है तुम्हें? बचपन में तुम शब्बो कहने से कितना चिढ़ती थी। हाँ याद है, वो बचपन था जेडी। खैर सुनाओ,
आज कैसे याद किया? अरे बस क्या बताऊं शब्बो, मैं तो परेशान हाल बैठा हूं। औलादों के रहमो करम पर हूं। अब खुद सोचो ऐसे में क्या हाल होगा मेरा। क्यों? क्या हुआ तुम्हारी औलादों को? भाई तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सिर्फ नाम के बेटे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं हैं। ये तो अच्छे वक्तों में ये घर बना लिया था तो इज्जत बनी हुई है। वैसे आज मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि अगर 10-20 हजार का इंतजाम हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। 10-20 हजार? देखो देखो, अब बहाना मत बनाना। अमेरिका में बैठी हुई हो, तुम्हारे लिए तो ये रकम बिल्कुल मामूली सी है। तुम मुझे इंतजाम करके दे दो, जब तुम पाकिस्तान आओगी तो मैं सूद समेत तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगी। एक्चुअली जेडी, अमेरिका से पाकिस्तान पैसा भेजना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटों से बात करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन बता देना। और अब तुम मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि मुझे रिचार्ज करवाना जरा मुश्किल पड़ता है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है आजकल के रिश्तों को? सगे चचा की बेटी है, मजाल है जो कभी इसने मेरा ख्याल किया हो। एहसान, आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर ले। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता। ये अच्छा है, पहले खुद ही तमाशा करो रात को और फिर सुबह खुद ही मुंह फुलाकर बैठ जाओ। क्या मतलब? रात को सारा तमाशा मैंने किया, सारी गलती मेरी थी। बिल्कुल आपकी गलती थी और आपने तमाशा किया रात को। जब मैंने तुमसे ये बात कह दी थी कि मेरे पास दुलारे को पैसे देने के लिए नहीं है पैसे, तो तुमने बिला वजह गुस्सा किया मुझ पर। देखो तुम मर्द हो, तुम बाहर जाके 4 लोगों से पैसे मांग करके ला सकते थे, लेकिन मैं औरत होकर तो नहीं बाहर जाऊंगी ना किसी से पैसे मांगने। ठीक है, मैं जानू दुलारे के पास जाके कह देता हूँ उससे कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जाके किसी से भीख मांगूंगा, तुम्हें लाके दे दूंगा पैसे। ये ठीक रहेगा ना? देखो एहसान, मसले का हल बात करने से निकलता है, गुस्सा करने से नहीं निकलता। अगर यही बात तुमने कल मुझसे प्यार से की होती तो शायद हमने कोई ना कोई हल निकाल लिया होता। कहाँ हल निकलेगा? अगर हल होता ना तुम्हारे पास तो रात को मुझे ऐसे गुस्सा ना दिलाती तुम। ठीक है, मैं मानती हूँ कि रात को इस मसले का कोई हल नहीं था मेरे पास, लेकिन अभी एक आइडिया है मेरे पास। कैसा है? क्या आइडिया? कान आगे लेकर आओ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मसले का हल नहीं है। भला अपने घर में चोरी? कुछ सुन लेगा। माना कि हम परेशान हैं, लेकिन ये हल नहीं है। और कोई हल है तुम्हारे पास? कोई ना कोई हल निकल आएगा। हम कर्ज उधार ले लेंगे, लेकिन अपनी भाभी के पैसे चोरी? नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा इस काम की। हम कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। कुछ कोशिश तुम करो, कुछ मैं कर लूंगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा इंशाल्लाह। मैं करता हूं कुछ। ये हल था तुम्हारे पास।
लगता है मुझे कुछ करना होगा। अच्छा अब्बा, मैं जा रहा हूँ काम पे। ठीक है बेटा, वैसे मेरे बस में होता ना तो अपने बेटों को कभी नौकरी नहीं करने देता, लेकिन मसलियतन खामोश हूं बस। अब्बा क्या करें, घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं, वरना मैं तो खुद इस नौकरी के हक में नहीं। चलें, मैं चलता हूँ, देर हो रही। अच्छा सुनो, कुछ पैसे हो तो दे दो, डॉक्टर के जाना है, सीने में दर्द की शिकायत है कई रोज से। टेस्ट कराऊंगा, ये ना हो कि कोई बड़ी बीमारी अंदर ही अंदर पल रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जान, अल्लाह ना करे कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो। और वो पैसे तो मुझे खुद रानी ने 1000 रुपए दिए हैं, नौकरी का पहला दिन है, वो ना होता तो आपको दे देता सारे। लेकिन काम करते हैं ना, 500 आप रख लो। नहीं बेटा, रहने दो, इनसे मेरा गुजारा नहीं होगा, फिर तुम्हारा काम भी रह जाएगा। तुम जाओ, मैं एहसान से ले लेता हूँ। चलें अब्बा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जाओ बेटा, जीते रहो। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे एहसान, इधर आओ। अब आप अभी कोई काम मत करिएगा, थोड़ा जल्दी में हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे नहीं कह रहा कोई काम, मुझे मालूम है, मेरा काम करते हुए तो तुम लोगों की जान जाती है। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर कुछ पैसे हो तो दे दो, डॉक्टर के जाना है, सीने में दर्द की शिकायत है, कुछ टेस्ट भी कराने। अब्बा ये तो आप लंबा चौड़ा काम बता रहे हैं। तबस्सुम ने कुछ चीजें कही थी, वो लाने जा रहा था बाजार से, कुछ ही पैसे हैं मेरे पास। अरे नाहंजार, बाप से ज्यादा है बीवी की चीजें, इसीलिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। अरे अब्बा जान, क्या इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं आप। अच्छा वो ये है, ये रख लें। ला यही दे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करूं तो तू ये भी नहीं देगा। जा अब जा, शाबाश, खुदा हाफिज। हम फुकरे हैं निकम्मे